सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो गुरुजी ने बताए हैं दो बिल्कुल नए उपाय। ये नए उपाय कैसे करने हैं आइए हम आपको समझाते हैं। पर उससे पहले आपको वीडियो को करना होगा लाइक, चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और वीडियो को करना होगा अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर। तो गुरुजी ने दो बिल्कुल नए उपाय बताए हैं जो 3 दिवसीय शिव चर्चा गुरुजी कर रहे हैं। उस शिव चर्चा में गुरुजी ने बताए हैं दो बिल्कुल नए उपाय रोग मुक्ति के लिए और वंश बढ़ाने के लिए। या यदि आपकी कामना वंश बढ़ाने की है तो फिर आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। ये दोनों उपाय आपको करने हैं 30 अक्टूबर रूप चतुर्दशी नरक चतुर्दशी के दिन यानी कि 14 के दिन। और ये आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों चतुर्दशी को कर सकते हो। यदि ये चतुर्दशी छूट जाए तो आने वाली आंवला नवमी के बाद जो चतुर्दशी पड़ेगी 12 या 13 नवंबर की, उस दिन भी आप इस उपाय को अवश्य ही कर सकते हो। कार्तिक महीने में आपके वंश को बढ़ाने के लिए, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए और रोग मुक्ति के लिए आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो कैसे करना है ये उपाय आइए हम आपको समझा देते हैं, पर उससे पहले वीडियो लाइक अवश्य ही कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया है रोग मुक्ति के लिए, आपको कैसा भी रोग हो 3 महीने में समाप्त होने के लिए गुरुजी ने कहा है बस विश्वास कर कर आप इस उपाय को करना। 3 वृक्ष कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है आंवले का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है बेलपत्री का वृक्ष और तीसरे नंबर पर है पीपल का वृक्ष। तो ये तीनों वृक्षों के जड़ में यानी कि तीनों वृक्षों के नीचे आपको जल डालना है और रूप चतुर्दशी के दिन फिर वो सुबह डाले या शाम को डाले, जब भी आप डाले लेकिन जल अवश्य ही डाले। आपको एक कलश ले लेना है, उसमें जल भर लेना है। जल भरने के बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर या तो थोड़ा सा इत्र या फिर इत्र ना हो तो आपको चंदन डालना है। अब चंदन कौन सा डाले, लाल चंदन या पीला चंदन, जो भी आपके पास में चंदन हो उस चंदन को डालकर 3 वृक्ष के नीचे आपको जाना है। कि क्रम गुरुजी ने बताया नहीं है कि इसी क्रम में जाना है। तीनों वृक्ष, एक आंवले का, एक बेलपत्र का और एक पीपल का। अब जो कलश का जल है उसको आपको 3 स्थानों पर यानी कि 3 जगहों पर 3 वृक्षों के नीचे डालना है। 3 वृक्ष कौन कौन से हैं? आंवला, बेलपत्र और पीपल। और ये कलश का जल एक ही बार में यानी कि आपको एक ही कलश में से 3 बार जल डालना है। तो ये जो जल होगा इसके 3 हिस्से होंगे, एक हिस्सा आंवले के नीचे, एक बेलपत्र के नीचे और एक पीपल के नीचे। और जब आप जल डालें तो आपके रोग का स्मरण करें, बाबा से कामना करें, भगवान शिव शंभू आपके उस रोग को धीरे धीरे समाप्ति की ओर लेकर आएंगे। दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, आपकी यदि कामना है वंश वृद्धि की तो आपको 3 दीपक लंबी बात के घी, गाय का घी डालकर ये 3 वृक्ष के नीचे अवश्य ही प्रज्वलित करने चाहिए। और ये 3 वृक्ष कौन से हैं? गुरुजी ने बताए हैं 3 वृक्ष जिन वृक्षों के नीचे आपको रोग मुक्ति करनी है, यानी कि जो 3 वृक्ष जिसके नीचे आपको रोग से मुक्त होना है, उन्हीं 3 वृक्षों के नीचे आपको ये 3 दीपक प्रज्वलित करने हैं। प्रदोष काल में करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आंवले का वृक्ष, लंबी बात का दीप प्रज्वलित करें, इसके साथ ही बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और इसके साथ ही आपको पीपल के वृक्ष के नीचे ये दीप प्रज्वलित करने चाहिए यदि आपकी कामना वंश की है। और यह यदि आप उपाय दोनों चतुर्दशी के दिन करते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर आपका गर्भ अवश्य ही रुकेगा, ऐसा गुरुजी ने कहा है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर